हेलो दोस्तों, सृष्टि द फ्यूचर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम एक सीरीज लेकर चल रहे हैं, भारत के महान व्यक्तित्व के आधार पर अब तक की परीक्षा में आए हुए क्वेश्चनों की एक सीरीज। आज उसी क्रम में हम लेकर चल रहे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती। ये इनकी पिक है, आप इन्हें देखिए। आइए हम शुरुआत करते हैं इनके जन्म से। इनका जन्म स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का हुआ था और इनका 12 फरवरी 1824 में गुजरात के टंकारा में एक ब्राह्मण परिवार में इनका क्या हुआ जन्म हुआ। माता-पिता इनके यशोदाबाई और लालाजी तिवारी थे। इनका जन्म जो हुआ था वो मूल नक्षत्र में हुआ था, इसीलिए इनका नाम मूल शंकर तिवारी था। देखो ये क्वेश्चन बनता है कि इन स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? तो इनका नाम था मूल शंकर तिवारी। उसके बाद में ये ऐसे ही इन्हें भगवान शिव से ज़्यादा लगाव था, तो ये एक बार मंदिर में ऐसे ही बैठे थे, तो वहाँ पर मंदिर के अंदर भगवान की खोज में थे, शंकर जी की खोज में थे। इन्हें एहसास हो गया कि ये जो भगवान हैं, ऐसे नहीं मिलेंगे। तो ये सच्चे रूप में शिव जी की क्या है, खोज में निकल पड़े और ये शिव के एक महान उपासक थे। तो 15 वर्ष तक ये 1845 से 60 तक तपस्वी के रूप में क्या रहे, भटकते रहे। फिर जब उनके बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनकी एक पुस्तक है, दयानंद सरस्वती के जो विचार हैं, इनकी कृति सत्यार्थ प्रकाश में प्रकाशित थे। तो यहाँ ये हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? दयानंद सरस्वती की ये रचना है। अब जो सत्यार्थ प्रकाश है, थोड़ा इस किताब के बारे में देख लेते हैं। इसमें 14 समोल्लासों में ये क्या है? ये रचा गया है। उसमें से 10 सनातन वैदिक धर्म से संबंधित हैं और अंतिम 4 इसमें क्या है? देशी-विदेशी जो मतांतर होते हैं ना, मत देने वाले, उनकी क्या है इसमें समीक्षा की गई है इस पुस्तक में। तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? दयानंद सरस्वती के द्वारा। अब उसके बाद में क्या है, अनेक स्थानों की जो यात्रा की, उसी समय इन्होंने देखो हरिद्वार में पाखंड खंडनी पताका लहराई। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाखंड खंडनी पताका किसके द्वारा लहराई गई थी? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा लहराई गई थी। उसके बाद में जो केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ ठाकुर के ये संपर्क में आए, पूरे वस्त्र पहनना तथा हिंदी बोलना प्रारंभ किया। तो देखो, ये संस्कृत के ज्ञाता होते हुए भी उस टाइम सब लोग संस्कृत में ही अपने मोस्टली प्रवचन वगैरह देते थे, लेकिन इन्होंने जिस भाषा को अपना माध्यम बनाया, वो कौन-सी थी? हिंदी। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे कौन से महर्षि थे या ऐसे कौन दार्शनिक थे जिन्होंने सबसे पहले हिंदी भाषा को मतलब आम जन की भाषा में बोलना शुरू किया? तो कौन थे? वो महर्षि दयानंद सरस्वती। तो इन्होंने हिंदी में बोलना और लिखना आरंभ किया। ठीक, उसके बाद समाज में इन्होंने क्या-क्या योगदान दिया? ये एक दार्शनिक थे, सामाजिक नेता थे, आर्य समाज के संस्थापक थे। तो देखो, आर्य समाज वैदिक धर्म का एक सुधार आंदोलन है, जहाँ पर क्या है 1876 में भारत भारतीयों के लिए रूप में स्वराज का आह्वान करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो इन्होंने क्या है, आर्य समाज की स्थापना की। ठीक, उसके बाद में इन्होंने क्या है, स्वराज भारत भारतीयों के लिए है का नारा सर्वप्रथम किसने दिया? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि स्वराज शब्द सबसे पहले किसने दिया? तो सबसे पहले आप ये दयानंद सरस्वती ने दिया, लेकिन इसको प्रचलित किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने इसको राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान क्या है, प्रचलित किया था। उसके बाद में उनके द्वारा आर्य समाज की पहली की इकाई की स्थापना, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कब की गई? तो 1875 में की गई। कब की गई? 1875 में। कहाँ की गई? बम्बई में की गई। उस टाइम पे इसको बॉम्बे बोलते थे। इसका मुख्यालय लाहौर में भी स्थापित किया गया। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, जो आर्य समाज है उसका मुख्यालय कहाँ था? तो कहाँ था उसका? आपका लाहौर में था। और स्थापना कहाँ की गई थी? मुंबई में की गई थी। इसमें एक अखंड भारत के दृष्टिकोण को क्या है? दृष्टिकोण को चरितार्थ किया गया। वर्गहीन और जात विहीन समाज तथा विदेशी शासन से मुक्त भारत को शामिल किया गया अपने उद्देश्यों में, अर्थात वर्गहीन, जात विहीन और एक अखंड भारत की में क्या है, कल्पना की गई। उन्होंने वेदों से प्रेरणा ली और उन्होंने भारत के युग की चट्टान हिंदू धर्म का अचूक और सच्चा मूल जी माना। अर्थात इन्होंने एक नारा दिया, वेदों की ओर लौटो का नारा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? तो ये किसने दिया? आपका दयानंद सरस्वती ने। उसके बाद में शिक्षा प्रणाली में इसका इनका क्या योगदान रहा? तो इन्होंने क्या है, आधुनिक भारत के दूरदर्शी लोगों में से इन्हें एक माना जाता है। अर्थात इन्होंने नई शिक्षा प्रणाली की तरफ क्या है, रुझान किया। अर्थात दयानंद सरस्वती के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए 1886 में
DAV अर्थात दयानंद एल्गो वैदिक स्कूल अस्तित्व में आए। पहला जो स्कूल था ये दयानंद एल्गो वैदिक स्कूल, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई? लाहौर में हुई और महात्मा हंसराज इसके प्रधानाध्यापक थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अच्छा ये उसके बाद में इनके बारे में लोगों ने क्या-क्या कहा? इन्वेसेंट ने इनके बारे में कहा था कि जो स्वामी दयानंद हैं, पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आर्यवर्त अर्थात भारत और आर्यवर्तीय भारतीयों के लिए क्या किए? घोषणा की। सरदार पटेल के अनुसार भारत की स्वतंत्रता की नींव वास्तव में स्वामी दयानंद ने ही डाली थी। तो ये ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि किसने इनके बारे में क्या कहा? 1800 जो बात निकल कर आती है वो ये है 1863 में गुरु ब्रजानंद के पास अध्ययन पूर्ण होने के बाद लगभग 20 वर्षों के कार्यकाल में दयानंद सरस्वती की हत्या व अपमान के लगभग 44 प्रयास किए गए। तो इनकी क्या है, जो जितना आगे बढ़ता है उसके पीछे लोग पढ़ ही जाते हैं। तो उसी क्रम में क्या है, अब देखो क्वेश्चन पूछा जाएगा इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु कौन थे? ब्रजानंद इनके गुरु थे। 17 बार विभिन्न माध्यमों से विष देकर इनके प्राण हरण करने का क्या किया? प्रयास हुआ, लेकिन लोग सफल नहीं हुए। लेकिन एक बात ऐसी भी है, एक बार इन्हें राजस्थान के महाराजा, जो महाराजा जोधपुर के थे, राजस्थान में जसवंत सिंह, क्या था? जसवंत सिंह, इन्होंने क्या है, इन्हें अपने दरबार में बुलाया। राजा इनसे काफी प्रभावित थे, लेकिन ये उनके दरबार में दयानंद जी नित्य प्रवचन भी दिया करते थे। तो एक दिन दयानंद जी ने देखा कि ये एक नृत्य नाचने वाली के प्रेम प्रसंग में क्या है, फंसे हुए हैं और ये राजकाज को सही ढंग से नहीं देख रहे हैं। तो इन्होंने इन्हें जसवंत सिंह को उनसे दूर रहने के लिए कहा और ये जसवंत सिंह उनकी बात मान भी गए। लेकिन इससे लेकर जो वो महिला थी, उनका नाम था नन्ही, तो वो इनसे क्या हो गई, रुष्ट हो गई और उन्होंने उनके रसोइयों, जो रसोइया थे, उनसे क्या किया, उसमें पिसे हुए काँच दूध में पड़वा दिए। इस प्रकार उनको क्या है, दूध में पिसा हुआ काँच दिलवा दिया। 2-3 दिन बाद जब वो मरने की अवस्था में थे, तो ये नन्ही आई भी, माफ़ी भी माँगी, लेकिन कुछ क्या, उन्होंने इन्हें नन्ही को माफ़ भी कर दिया था। बाद में इन्हें महाराजा ने क्या है, रेजिडेंसी की सलाह के अनुसार माउंट आबू भेजने की व्यवस्था की। हालाँकि वहाँ पे कुछ समय रहने के बाद क्या है, इनकी मृत्यु 26 अक्टूबर अ, को यहाँ चिकित्सा के लिए भेजे थे, लेकिन इनकी जो मृत्यु है ना, वो 30 अक्टूबर 1883 में को दिवाली के दिन हिंदू त्योहार की सुबह मंत्र जाप करते हुए इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो ये इनके इनसे संबंधित बातें हैं। अब तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि इनकी मृत्यु कब हुई? तो 1883 में हो गई। ठीक है, कहाँ पर हुई? तो माउंट आबू के पास हुई। माउंट आबू ये क्या है? अरावली श्रेणी की ही एक पर्वत चोटी है। तो कहाँ पर हुई? राजस्थान में हो गई, जोधपुर में। तो जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने क्या है, बनाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।